खुद की सेल्फ परीक्षा लेंगे, खुद को जानेंगे कि हम कितना बना पा रहे हैं, मैं कितना बना पा रही हूँ, इसको खुद को समझो। चलो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर क्वेश्चन लगाना। सो मार्केटिंग अच्छा लग रहा है सर? बर्डन कम कर दी हूँ तुम्हारा, आराम लगेगा ऐसी चीजों पे। चलो पहला क्वेश्चन है, नाहर एक उपजाति है। नाहर पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन कि नाहर है वो किसकी उपजाति है। सबसे पहले तो नाहर को ही समझ लो, नाहर क्या है? नहर है क्या? नहर थोड़ी ना है, नहर से नाहर बना देंगे, कुछ भी बना देंगे, ऐसा नहीं है। नाहर अगर आप पढ़ रहे हैं तो नाहर को भी जानना पड़ेगा कि नाहर है क्या। नाहर एक उपजाति का नाम है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि नाहर के बारे में पूछ रहा है। नाहर किसकी उपजाति है तो पूछ रहा है यहाँ पर। तो उरांव की है? नहीं है। हलबा की है? कंवर की है? तो किसकी है? अरे वाह, तो नाहर है बैगा का। हमने देखा था छोटे सी कोट लगाकर कि बैग को कोई हर नहीं सकता, बैग को कोई हर नहीं सकता। और उससे भी ये कोड जिसको याद हो रहा है उससे भी याद कर लेना, बैग को कोई हर नहीं सकता, तो नाहर, नाहर कर लेना। और दूसरा हमने कहा था नर, हर नर के पास, हर नर के पास बैग है। बहुत अच्छा तरीका है ना ये याद करने का। तो हर नर के पास बैग है, जिससे नाहर हो गया याद, और बैग से इधर बैग से बैगा याद हो गया। दोनों जो जिसको सुटेबल लग रहा है उससे पकड़कर याद कर लेना। नाहर एक उपजाति का नाम है और वो बैगा की उपजाति है। चलिए अगला प्रश्न है, इस राज्य की प्रमुख जनजाति गोंड की निम्नलिखित उपजाति है। इस राज्य की प्रमुख जनजाति गोंड, प्रमुख जनजाति तो है ही है गोंड, सबसे बड़ी जनजाति है देख रहे हैं, और उसकी निम्नलिखित उपजातियां हैं। कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का मकसद है कि गोंड की उपजातियां कौन कौन सी हैं, उसको आप छांटिए। पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उत्तर देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न पढ़े, प्रश्न को बढ़िया से पढ़ लीजिए, किसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर गोंड के बारे में पूछ रहा है, बोर्ड पर अंडरलाइन कीजिए। और यहाँ पर है पूछ रहा है, नहीं है नहीं पूछ रहा है ना, नहीं है उस चीज को नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर गोंड की उपजाति है पर भी आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना है। और उसके बाद यहाँ पर देखना है, इन चारों को देखना है, और इसके बाद यहाँ पर सीधे पहुंच जाना है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सही उत्तर चुनिए, और सही उत्तर चुनिए तो एबीसीडी भी नहीं पूछ रहा है, तीन को पूछ रहा है, तीन चीजों को पूछ रहा है, सही उत्तर बताइए। किसी में है 1 2 3, किसी में है 1 2 4, और किसी में है 1 3 4, एक और नीचे हो गया। तो प्रश्न के स्वरूप को समझ गए। यहाँ पर गोंड की उपजातियों को पूछा जा रहा है, और यहाँ पर जब पूरे ऑप्शन को देख लेंगे, हलबा, डोला, माड़िया, मुड़िया, चारों ऑप्शन को बढ़िया से पढ़ लेना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्क्रीम है ना, छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा प्रोडक्ट है हमारी विजेता बनने के लिए। और यहाँ पर पूछा है सही उत्तर को चुनिए, इस पर भी अंडरलाइन करेंगे कि सही उत्तर के बारे में पूछ रहा है। कभी कभी बोलता है इनमें से कोई को नहीं होगा, उसको भी पूछता है। तो यहाँ पे पूछा गया है सही उत्तर को चुनिए। अब उत्तर पे आ जाइए। पहले बोला 1 2 3, फिर बोला 1 2 4, फिर 1 3 4, फिर 2 3 4। अब आपको इसके हिसाब से माइंड सेट को जमा लेना है कि कौन कौन सा होगा। बहुत अच्छे से याद किए हो, बहुत अच्छे से पढ़े हो तो यह बहुत जल्दी बन जाएगा। जिसको थोड़ा थोड़ा कम ज्ञान होगा वो भी बना लेगा। ऐसे कोट वाले क्वेश्चन सभी से बनने लायक होते हैं, ऐसे क्वेश्चन छोड़े नहीं जाते हैं, ये बन जाते हैं। चलो देखते हैं, गोंड की प्रमुख उपजाति को पूछा जा रहा है। तो हलबा होगा क्या? हलवा नहीं होगा। हलवा अपनी एक प्रकार से सेल्फ जाति आती है ना, उसकी वो खुद प्रमुख अपनी उपजाति, उसकी कोई उपजाति नहीं, वो खुद प्रमुख जनजाति होता है। हलवा अपने आप में एक प्रमुख जनजाति है जो आर्य भाषा परिवार में आता है। अब देखते हैं दोरला, दोरला होगा, दोरला होगा, माड़िया होगा, मुड़िया होगा। हमने देखा था अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया,
मुड़िया, मुड़िया, माड़िया, दोरला, परजा, धुरवा। ऐसे बहुत सारी उपजातियां देखे थे हम दोरला को वहां पर याद कराए थे उससे पहले। गोड़, दो गोड़, दू गोड़, इस चीज को पकड़ लेना ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी बोल दिया नहीं है, लेकिन ये है। इसको याद करने के लिए इसको जो यहाँ पर दोरला लगा है, इसको दो गोड़ याद कर लो। देखो ऐसा रिलेशन से पढ़ना कहीं नहीं मिलेगा, कितना भी सर पटक लो, ऐसे रिलेशन से याद करने का पद्धति तुमको कहीं नहीं मिलेगा। ये स्वयं के विवेक से उपजाया हुआ चीज है, जो बहुत जरूरी है, बहुत अथाह सागर है ये सब पढ़ाई। और उसमें से चीजों को रट कर याद रखना, ये रट जाएगा, ऐसे ही रट जाती हैं चीजें। तो यहाँ पर दो गोड़ को याद रखना है कि गोड़ की उपजाति कौन हो जाएगी, दोरला हो जाएगी। फिर उसके बाद माड़िया हमने देखा था, मुड़िया, माड़िया, बुझमाड़िया, ये सब होंगी। तो यहाँ पर मुड़िया भी है, यहाँ पे माड़िया भी है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 2, 3, 4। 2, 3, 4 किसमें है, ये देखो। अब इसमें तुम ऐसे भी कर सकते हो, हलवा तो नहीं होगी, तो जिसमें भी एक लगा है काट दो, जिसमें भी एक लगा है काट दो, जिसमें भी एक लगा है काट दो, अपने आप उत्तर आ गया। जिसको नहीं है जानकारी ना, अभाव है जानकारी का, एट द टाइम तुम्हें चीजें याद नहीं आ रही हैं, इस पद्धति का उपयोग करना कि जो आंसर नहीं है और जिसमें जिसमें 1 1 लिखा है उसको काट दो। जब परीक्षा में बैठोगे ये बड़ी काम की चीज होगी ना। तो ये छोटे छोटे नुस्खे हैं, पुराने जमाने में दादी माँ के नुस्खे बहुत काम के होते हैं, जो आज यूट्यूब चलाते हैं उन लोग देते हैं, इंस्टाग्राम में चलाते हैं उन लोग बताते हैं। वो तो पहले ही बता दिया गया था, दादी माँ ने हम लोग को तो पहले ही बता दिया था, हम लोग नए थोड़ी ना इसके जानकार हैं, हमको सब पहले से पता है। तो यहाँ पर इस पद्धति का उपयोग करेंगे और सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड। फिर इसमें पूछा गया है प्रमुख जनजाति गोंड के उप विभागों में निम्नलिखित कौन सा सत्य नहीं है। आप है को मत लगाना कि यहाँ पे है पूछ रहा है, यहाँ पे पूछा है गोंड के बारे में, पेंसिल पकड़ो और सीधे उसको लाइन खींचो, अंडरलाइन करो। और उसके बाद पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। सत्य नहीं पर बिल्कुल चले जाना है, क्योंकि यहाँ पर नहीं होगा उसको पूछ रहा है। तो सत्य नहीं को एकदम याद रखना है, ये तुम्हारा स्टार पॉइंट है और तुम्हारा ये स्टार पॉइंट है। बोर्ड के बारे में सत्य नहीं है, सीधे सीधे पूछ रहा है। अब आगे मुद्दे पे तो बोलते हैं ना, घुमा फिरा के क्या बात कर रहे हो, मुद्दे की बात करो ना। यहाँ पे मुद्दे की बात सामने आना है, खुद लेकर तुमको निकालना है। भले क्वेश्चन पूछने वाले घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, लेकिन तुमको आना है, मुद्दे पे आना है। यहाँ पर हम आ गए सत्य नहीं के मेथड में। अब यहाँ पर बोला जा रहा है गोड़ के बारे में सत्य नहीं है। मारिया गोड़ सुने तो है कि मुड़िया माड़िया होती है गोड़ में, सुने थे ना कभी। तो अब मुड़िया इसको भी सुने थे। अब देखते हैं कमार गोड़ और कोइकपाल गोड़। तो हम देख रहे हैं कि मारिया गोड़ हम पढ़े थे और सुने भी थे, मुड़िया गोड़ पढ़े भी थे सुने भी थे। माड़िया मुड़िया यहाँ पर र पे और र पे है, इसको अड़ा भी बोल देंगे तो भी सही है, या माड़िया बोलेंगे मुड़िया बोलेंगे, सब सही है। उसके बाद आते हैं कमार गोड़। कमार गोड़ तो बिल्कुल अलग हो गई, आर्य भाषा परिवार में हो गई। और ये तो ये कौन हो गई, द्रविड़ भाषा परिवार वाले हो गए, द्रविड़ भाषा समूह वाले हो गए ये गोड़ जनजाति। और जो ये मारिया है ये भी द्रविड़ भाषा परिवार हो गई, मुड़िया है ये भी द्रविड़ भाषा परिवार वाली हो गई। और जो कोइकपाल गोड़ है ये भी द्रविड़ भाषा परिवार की हो गई। लेकिन जो यहाँ कमार गोड़ है ये अलग जाति है, इनकी कोई उपजाति में नहीं है, ये इसकी सिर्फ अपनी इंडिपेंडेंट पहचान है। तो कमार इसमें से हो जाएगा, गलत नहीं, गलत में आ जाएगा। ठीक है। और प्रश्न क्या पूछा गया है कि जो प्रमुख जनजाति गोड़ है उसके उप विभागों में कौन सा सत्य नहीं है। मतलब सत्य नहीं कौन सा हमने निकाल लिया, कमार। अब तुमको जो सत्य लग रहा है उसको काट दो, यहीं पर दिमाग घूमता है। अब तुमको जो सत्य लग रहा था, अब काटते चलो। माड़िया पूछा है कि नहीं होगा, कट गया। मुड़िया बोला तो भी कट गया, और कोइकपाल बोला तो भी कट गया। तो इसके हिसाब से गोड़ की उपजाति नहीं है, तो कौन हो जाएगा, कमार। इस तरह से आपको आंसर निकालना है। आंसर में भाषा समूह को बिल्कुल याद रखना है, जैसे भी याद करो उसका चिंता मत करो। कोई भी मेथड हो, रट के या फिर रिलेशन मार के या फिर ट्रिक लगा के कुछ भी करके याद करना है।
छत्तीसगढ़ का हर पोर्शन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप बाकी सब्जेक्ट में थोड़ी सी इधर उधर कर सकते हो, पर छत्तीसगढ़ में आपको एकदम बादशाही करना ही उसमें है ना, सम्राट बनना है उसका, ताकि आपको हर चीजें आपकी कमांड में रहे। देखो जब छत्तीसगढ़ में जो प्री परीक्षा में है, जो प्री एग्जाम हो रहा है छत्तीसगढ़ का, उसमें सीधे 50 क्वेश्चन है, 50 प्रश्न, और 2 नंबर के हिसाब से हैं। तो सोचो कि इस 2 नंबर के हिसाब से अगर ये पूरे प्रश्न बन जाते हैं पढ़ने वालों को, तो 100 नंबर तो सीधे सीधे यहाँ मिल गया, 100 नंबर अपने आप मिल गया। और जो बाहर जो एमपी वाले भरते हैं, अदर स्टेट वाले भरते हैं, यहाँ पर जो एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं, उनको छत्तीसगढ़ के बारे में ज्यादा नहीं मालूम होगा। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का भाषा का जो विषय रखा गया है, वो स्पेशल किसके लिए रखा गया है? सिर्फ छत्तीसगढ़ वालों के लिए, ताकि वो अपने विषय पर कमांड बना सके। और यहाँ पर रहते हैं तो ज्यादा जानेंगे और किताब को तो एकदम समझ जाएंगे कि उनकी परिवेश की बात हो रही है। और जो बाहर वाले होते हैं उनको तो ये बहुत रटना पड़ेगा, क्योंकि उनकी लैंग्वेज से दूर है। अगर आप राजस्थान का एग्जाम देने जाते हो तो राजस्थान का ऐसे ही बुक पर होगा जिसका 100 नंबर होगा, 50 क्वेश्चन उसके भी होंगे, आपको इतना टफ लगेगा, आपको उसको रटते रटते तो बहुत समय लग जाएगा। तो आप छत्तीसगढ़ के हैं, इसको सुनते समझते रहिए, याद करते रहिए। आपके लिए ये 50 प्रश्न आपके हिसाब से तैयार होते हैं और आपको इसमें कमांड बनाना है, सम्राट इसी में ज्यादा बनना है, क्योंकि आपका 50 नंबर आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। देखो मैंने साइड में लिख दिया है, CGPSC लीड में आया हुआ है 2014 में, और इसमें पूछा गया है कि किसान और कुड़ास और किसान किसकी उप जनजाति है। यहाँ पर सीधे सीधे प्रश्न आया है कि कुड़ास और किसान किसकी उपजाति है। कूदना नहीं है, जिसको भी बन रहा है ना, पेन पकड़ के सीधे गोला नहीं मार देना है कि कूद कर गोला मार दिए। कूदने वाले को भी कभी कभी कीचड़ मिल जाता है, तो थोड़ा सा संभल के कूदो, ठीक है। जाना पहचाना चीज भी गलत नहीं करना है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। छत्तीसगढ़ में तो तुम्हें बहुत ध्यान देना है। जैसे सुई में धागा डालते हो, सुई में धागा अगर सही जगह रहेगा तभी धागा जाएगा, नहीं तो वो कठिन हो जाएगा। भले तुम्हारे हाथ में सुई भी है और धागा भी है, तुम्हारी दोनों पहचानी हुई चीज है, लेकिन क्या होता है, सब समय का है ना ये बात। तो देखो किसान, कुड़ास और किसान किसकी उप जनजाति है, यहाँ पे पूछा गया है की बात कर रही है। नहीं होता तो नहीं पे आप जोड़ देते, यहाँ पे है पूछ रहा है, तो इसमें उरांव होगा क्या, किसान और कुड़ास। हाँ, कैसे दिमाग में आ रहा है कि नहीं होगा, जादू मंत्र थोड़ी ना है कि मैं बदल दूंगी, याद रखो। देखो उराव का क्या होगा, होगा। गोड़ का होगा क्या, नहीं होगा। बैगा का होगा क्या, नहीं होगा। हलवा का नहीं होगा। सबसे पहले कटिंग करो, प्रश्नों का जो गलत उत्तर है उसको काट दो। ज्यादा अच्छा तो एकदम खजर खजर कर दो, ये कुछ देखना ही नहीं है मेरे को, देखना ही नहीं है मेरे को, नहीं देखना है, मेरा आंसर मिल गया मेरे को, एकदम भरोसा हो गया कि यही होगा। हमने याद किया था कुड़ास को उड़ाव से, किसान को उड़ाव से। हम यहाँ पर क्या छोटा सा एक इसके साथ रिलेशन याद करे थे कि जो किसान होता है, जो किसान होता है वो कुड़ास को, किसान कुड़ास को उड़ाता है, कुड़ास को उड़ाता है। बस इतना को याद रखो, ये प्रश्न तुमको बन जाएगा। कुड़ास का मतलब कूड़ा, जो धान, जब धान को उससे भूसी से अलग करते हो तो एक पंखा लगा के उड़ाते हैं ना, सारा कूड़ा एक तरफ होता है और धान एक तरफ होता है, तो वही कूड़ा को किसान उड़ा रहा है। तो किसान भी कनेक्ट हो गया, कुड़ास भी कनेक्ट हो गया, और उड़ाता से उड़ाव कनेक्ट हो गया, तीनों एक लाइन में याद कर लो इस तरह से। अब यहाँ पर देखो, गोड़ अपने आप में एक प्रमुख जनजाति है, जिसकी ये कुछ किसान और कुड़ास बिल्कुल नहीं है। और बैगा मैगा क्षेत्र में रहने वाली अपनी एक अलग जाति है। वहां पर बैगा में कोटवन, कुंडी है ना, बिंझवार, मंझवार, ये सारी उसमें आ जाएंगी। और तुम्हारा हलवा है, हलवा एक अपनी अलग ही जाति है, इसको किसी में उपजाति नहीं मानना है। इसका आंसर सीधे हो जाएगा उरांव। याद रखना है, गलत नहीं करना है, जानते हुए भी चीजों को गलत नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अबुझमाड़िया इस राज्य की निम्नलिखित में से किसकी उपजाति है। यह आया है सीजी व्यापम 2016 में आया हुआ है। आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आए हुए क्वेश्चन पलट पलट के स्वरूप चेंज करके फिर दोबारा आते हैं। तो अबुझमाड़िया के बारे में पूछा जा रहा है। अबुझमाड़िया खुद एक किसी की उपजाति है, याद आया।
अबुझमाड़िया खुद किसी की उपजाति है और ये इतनी बड़ी हो गई है कि लगता है कि जाति ही है मेन है, लेकिन नहीं, ये किसी की उपजाति है। तो यहाँ पर बोल रहा है इस राज्य की निम्नलिखित में से किसकी उपजाति है। हम देख रहे हैं यहाँ पर अब कटपिट पद्धति का उपयोग करते हैं। क्या कमार की उपजाति है? नहीं। गोड़ की उपजाति है? यस। बैगा की उपजाति नहीं होगी जब तो हलवा की भी नहीं होगी, सीधे सीधे ये गोड़ की उपजाति होगी। हमने देखा था गोड़ में हमने देखा था अबुझमाड़िया, मुड़िया, माड़िया, दोरला, परजा, धुरवा और भी बहुत सारी हमने देखा था। हमारी तुरम रट्टम रट्टा पद्धति में कौन आ गया सबसे पहले? अबुझमाड़िया आ गया। तो इसमें अबुझमाड़िया का ही प्रश्न पूछा गया है, किसकी उपजाति है? तो यह गोड़ की उपजाति है। अब देखो यहाँ पे धुरवा में भी तुम लोग कंफ्यूज होते हो कि धुरवा किसकी उपजाति होगी। तो गोड़ है ना, गोड़ माने पैर, ये पैर। तो ये जब भी तुम जमीन में चलते हो तो क्या लग जाता है? धुरवा, धूड़ लग जाता है। तो बस गोड़ में धूड़ लग जाता है, बार बार धोते हो पैर को, उससे याद कर लेना कि चलते फिरते हैं तो गोड़ में धूड़ पड़ जाता है। तो गोड़ से धुरवा को याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, माड़िया, मुड़िया और दोरला इस राज्य के निम्नलिखित में से किसकी उप जनजाति है? यहाँ पर जो सिंगल पूछ रहा था, अब यहाँ पर उनकी उपजातियों को कंबाइन करके पूछा गया है। सब कुछ अच्छे से याद होगा तो ये एक बार में बन जाएगा, पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। हाँ या नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो ये इस अभ्यास को समझ लो, ये क्वेश्चन लगाने की टेक्निक और अभ्यास को समझ लो। माड़िया, मुड़िया और दोरला, दोरला तो हमने देखा था दो गोड़ से याद कर लो, ये हो जाएगी गोड़ की उपजाति। मुड़िया माड़िया भी गोड़ की उपजाति हो जाएगी। तो इसका मतलब है कमार नहीं होगा, गोड़ होगा, बैगा नहीं होगा, हलवा नहीं होगा। तो ये हलवा की बिल्कुल नहीं होगी और बैगा की बिल्कुल नहीं होगी और कमार की बिल्कुल नहीं होगी, और यहाँ पे हो जाएगी गोड़ की हो जाएगी माड़िया, मुड़िया, माड़िया, दोरला। सब बस्तर संभाग की प्रमुख जनजातियां हैं, सब गोड़ से अलग होकर अच्छे से चल रही हैं और उनका जो प्रमुख उनका जो जाति होता है वो होता है गोड़। किसी का दिमाग बाहर तो नहीं है ना? अपने जहां पर हम बैठे हैं और जिस हिसाब से बैठे हैं, दिमाग बाहर नहीं करना है। देखो दुख कष्ट सबके होते हैं, समय सबका ऊपर नीचे होते रहता है, कुछ ना कुछ परिस्थितियां सबके साथ लगी रहती है। यह है मृत्यु लोक, जो पृथ्वी का लोक है मृत्यु लोक। यहाँ पर भगवान किसी को पूरा करके नहीं रखता है, एक दुख एक तकलीफ दे के रखते हैं। ये ऐसे ही लोग है, इसको मान लो ऐसे ही है ये। तो यहाँ पर जो भी तुमको तकलीफ होता होगा, मुझे नहीं मालूम, ये मुझे कॉमन सेंस की बात कर रही हूँ, तकलीफ होता होगा, सबके जीवन की बात करी, चाहे कोई भी हो। तो उस दुख तकलीफ को भी आप दरकिनार करते हुए बढ़ते जाओ, ठीक है। और उस दुख तकलीफ को, उस टेंशन को, उस परेशानी को आगे बढ़ते जाना है। यही बढ़ते जाना ही तुम्हें स्ट्रॉन्ग करेगा, परिस्थितियों से निकलना ही तुम्हें स्ट्रॉन्ग करेगा। यहीं पर जो रुक जाएगा वो भारत का नर नहीं, भारत की नारी नहीं, ठीक है। बहुत ऐसे उदाहरण मिलेंगे भारत के जिसमें तकलीफों के बाद भी आदमी आगे बढ़ा है, वो आपको वही चीजें अपनानी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 42 जनजाति को कितने उप समूहों में विभक्त किया गया है? अगला क्वेश्चन कब आया है? किसी न किसी एग्जाम में आया, मैंने उसको छोड़ दिया है। तो पूछा गया है छत्तीसगढ़ में 42 जनजाति को कितने उप समूहों में विभक्त किया गया है। तो हमने देखा था छत्तीसगढ़ में मुख्य 42 प्रकार की जनजातियां हैं और उनको कुछ समूहों में बांटा गया था। उसको एक लाइन से याद किया करवाए थे हम आपको। यहाँ पर अब देखते हैं उसमें क्वेश्चन के आंसर के प्रारूप को। 160 में होगा क्या? नहीं होगा। 161 में होगा? हाँ। 24 नहीं होगा। 42 नहीं होगा, 42 तो खुद यहाँ पूछा हुआ है। और 160 नहीं होगा। हमने देखा था छत्तीसगढ़ में कुल 42 प्रकार की जातियां हैं और उसकी 161 उपजातियां हैं छत्तीसगढ़ में। बस इसको क्या है, एक लाइन वन लाइनर याद रख लेना। छत्तीसगढ़ में कुल 42 प्रकार की
जातियां हैं और उसकी 161 उपजातियां हैं। जैसे होता है ना, कुछ चीजें अपने, बहुत सारी चीजें बोलते बोलते याद हो जाती हैं। एक तो गाना तो याद करे हो ना, कितने सारे गानों को याद कर लेते हो शुरू के लाइन को ही, जबकि कभी वो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं रहता है। आज जो गाना आ रहा है उसको तुम अभी सुने हो, नहीं सुने हो, कल जो गाना आएगा उसको तुम आज सुने हो, नहीं सुने हो, लेकिन उसको तुम कुछ दिन के बाद एकदम से याद कर लेते हो, उसके सारे नित्य स्टेप को भी तुम याद कर लेते हो। ये कैसे हुआ? तुमने इस पे ध्यान लगाया, तुमने इसको रट लिया, स्टेपों को याद कर लिया। यहाँ पर वैसे है, ये डाटा को आप याद रखोगे, अंदर ही अंदर मन में उसको चलाते रहोगे कि छत्तीसगढ़ में कुल 42 प्रकार की जातियां होती हैं और उसकी 161 उपजातियां होती हैं। इसको याद रख लेना। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी उप जनजाति सुमेलित है को बोल रहा, नहीं इसमें नहीं बोला है बोला है। फिर से पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी उप जनजाति सुमेलित है। सुमेलित है पर फोकस कर रहा है यहाँ पर। अब ये देखिए किसी एग्जाम में आया हुआ है, सीजीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है आए हुए क्वेश्चन, और ये दोबारा इधर उधर करके फिर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि उप जनजाति सुमेलित है। यहाँ पर आप आ जाइए ऑप्शन पे, ऑप्शन को देखिए, पढ़ना शुरू करिए चारों को एक बार। कंवर, बिंझवार, गोंड, दोरला, बैगा, कंवर, उरांव, कमार। अब यहाँ पे दिमाग लगाना शुरू करना है कि जो बोल रहा है सुमेलित है, कंवर की बिंझवार है क्या? कंवर की बिंझवार तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ये बोल दिया तो इसको सत्य थोड़ी ना मानना है, ये तो सत्य मनवाने पे ही तुले हैं कि मान लो हम इसको सत्य बोले और तुम गलत करके गच्चा खा जाओ। नहीं, हमको अपनी बातों पे चलना है, हमको अपनी पढ़ाई पर भरोसा करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर कंवर का बिंझवार कभी भी नहीं होगा। बिंझवार किसकी है? बैगा की है। और कंवर अपने आप में मेन है, मेन जाति है। कंवर अपने आप में मेन जाति है और जो बिंझवार है वो बैगा की उपजाति है। अब यहाँ पे देखते हैं गोड़ और यहाँ पे देखते हैं दोरला। हमने देखा था दो गोड़, मेरी बातें तुमको एग्जाम हॉल में बहुत अच्छे से याद आएंगी, ये आने वाले सब क्वेश्चन है ना। अब देखना यहाँ पे दो गोड़ तो हमने अच्छे से याद किया, हमारे पास दो गोड़ है, हमने याद कर लिया, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखते हैं बैगा का कंवर। बैगा तो ठीक है, मेन तो है, ये बिल्कुल मेन है, मेन जाति बैगा तो है ही है, मतलब जो मैकल श्रेणी में रहती है और आर्य भाषा परिवार में है। और यहाँ पे कंवर की कंवर हमने देखा था, कंवर की उपजाति कंवर की हो जाएगी कंवर को एकदम अच्छे से संबंधित हो भी जा रहा है और याद भी कर लियो, जो याद नहीं करेगा वही कंफ्यूज होगा। यहाँ पे देखा हुआ है पहले से, तो कंवर का कंवर ये नहीं होगा। उरांव कमार, उरांव यहाँ पर देखो, उरांव तो अपने आप में मेन है और कमार भी अपने आप में मेन है, कोई संबंध नहीं बन रहा है इनका, तो सीधे सीधे ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर निकल कर आ गया गोरगा दोरला होता है। उसी को पूछा गया है कौन सा सुमेलित है इसमें से। तुम देख रहे हो यहाँ पर वो जो आंसर दिए हैं वो सत्य नहीं होते हैं, वो क्या घुमाने के लिए होते हैं, और तुम अपनी जानकारी और अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करके सत्य तक पहुंचोगे। सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें तुमको गच्चा खाने के लिए दिया जाता है, गड्ढे में कूद जाओ, तो तुम देखो ये कूद जाते हैं इसमें, लेकिन नहीं, हम पढ़े हैं, हम नहीं कूदेंगे, ऐसा करना है वहां पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोंड जनजाति की कितनी शाखाएं हैं? शाखाएं पूछ रहा है, गोंड जनजाति की कितनी शाखाएं हैं? अब यहाँ पर देखते हैं 25 नहीं होगा। हमने पढ़ा था कि गोंड जनजाति होती है, उसकी 30 शाखाएं होती है, सीधे सीधे एक लाइन में याद कर लिया था। यहाँ पर 30 होगा और यहाँ पर 28 नहीं होगा, 32 नहीं होगा। हमने एक स्टेटमेंट में याद कर लिया था कि गोंड जनजाति की 30 शाखाएं हैं। तीस शाखाएं हैं। अब 30 शाखाएं गोंड की ही क्यों पढ़ रहे हैं?
क्योंकि गोंड जनजाति है वो अपने आप में बहुत बड़ी जनजाति, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होती है? गोंड। इसका पूरी जनजातीय जनसंख्या जितनी है, उत्तर छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़, जितनी भी जनजातियां हैं उस जनजातियों में इनका 56% जनसंख्या है। मतलब आधे से भी अधिक। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किनकी हो गई? गोंड की हो गई। सबसे ज्यादा उपजातियां किसकी होंगी? गोंड की होंगी। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होगी? गोंड की होगी। शाखाएं मतलब ऐसे समझ लो, ये यहाँ पर मेन में गोंड हो गए, गोंड जनजाति हो गए, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके कई शाखाएं हो गई, ऐसे करके इनकी 30 शाखाएं हो गई, जहां पर अबुझमाड़िया, दोरला, परजा, धुरवा ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। ये 30 शाखाएं अपने आप में बन जाएंगी क्योंकि बहुत बड़ी जनजाति है और होगा ही।